हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये एम्पलीफायर 3055। तो इस एम्पलीफायर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि रिपेयर लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ। मैं 3 दिन से इसमें लगा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि एक प्रॉब्लम मेरे साथ फेस करना पड़ा कि आउटपुट में जो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज आ रहा है। मैं ये तरीका नहीं बताया किसी वीडियो में कि इस तरह से आप चेक करिए, लेकिन आज मैं आपको नया तरीका बताऊंगा जिससे कि आप इजीली बिना स्पीकर को ख़राब किए या बिना कुछ किए आप इजीली एम्पलीफायर को ठीक कर पाओगे। उसके बाद ही स्पीकर कनेक्ट करोगे, आपका जो है चलने लगेगा फ्रेंड। तो ये ट्रिक आज इस वीडियो में बताऊँगा। सिंपली मैं बताऊँगा, आप अपने से कर लेना। तो इस एम्पलीफायर में मैं 3 दिन से लगा हुआ था। प्रॉब्लम यहाँ था कि पहले कोई और इसमें जो भी चेंज किए थे कुछ और लगा दिए थे। जैसे एक छोटा ट्रांजिस्टर है तो ये दोनों साइड में एक ही नंबर लगा दिए थे, जिसके कारण से आउटपुट में डीसी वोल्टेज आ रहा था स्पीकर का। तो यहाँ पे मैंने चेंज किया, भी सारा चीज़ लगाया हूँ। और जब भी ख़राब हो ये जो सामान है ये सही से लगाएं। नहीं अगर सही से लगेगा तो आपका एम्पलीफायर चालू नहीं होने वाला है। तो जहाँ पे जो लगी हुए नंबर उसको वहीं से खोलें और वहीं पे लगाएं। ये मिस्टेक आप ना करें, मेरे साथ ये मिस्टेक हुआ था। और उसके बाद भी सही लगाने के बाद भी हम ठीक नहीं कर पा रहे थे, ये भी एक रीज़न आया मेरे साथ। उसके बाद मैं कुछ किया काम इसमें। स्पीकर का जो वायर है वो शॉर्ट किया, शॉर्ट करके चालू ऑन ऑफ एम्पलीफायर को किया। फिर वो पावर जो है डाउन हुआ और एक कैपेसिटर भी चेंज किया। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर जो केल्ट्रॉन का 3 कैपेसिटर एक चैनल में लगी रहती है, तो उसको मैंने चेंज करके एक बार देख लेना, लेकिन इसे ख़राब होता नहीं जनरली। अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ट्रांजिस्टर चेक कर रहा हूँ। ट्रांजिस्टर भी ख़राब है। देखिए ट्रांजिस्टर तो ऑलरेडी ख़राब है, तो वो भी चेक करने के बारे में बता रहा है। देखिए अभी यहाँ पे चेक कर रहा है। यहाँ देखिए ओपन बता रहा है। 2 पॉइंट जो बीच में है ये दोनों पॉइंट में ओपन बता रहा है। ओपन नहीं बताना चाहिए, आपस में चेंज करेंगे। अभी देखिए ऊपर वाला पॉइंट और इसमें चेक कर रहा हूँ और देखिए 200 के आसपास बता रहा है। यहाँ पे फ्रेंड 400 से लेके 500-600 तक बताना चाहिए। इसके अंदर ही रेटिंग वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ चेक करके दिखा रहा हूँ, 500 के आसपास वैल्यू है। तो ये ट्रांजिस्टर ठीक है, इसमें भी 500 के आसपास होगा। ये आपका ग्राउंड, ट्रांजिस्टर का ग्राउंड और ये इस पॉइंट में कोई एक पॉइंट में बताना चाहिए। उसके बाद आपस में 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ जो कि दिख रहा होगा आपको एम्पलीफायर में, यहाँ पे नहीं दिख पा रहा। तो इस आपस में पॉइंट में भी 500 के आसपास बताना चाहिए। एक्सचेंज करके जब चेक करेंगे तो 0 बताना चाहिए। तो चलिए, मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, मैं 3055 का ही है। कोई भी ट्रांजिस्टर हो इस तरह का, ये वैल्यू आपका हर ट्रांजिस्टर में सेम आएगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो चलिए मैं आपको ओपन यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा ट्रांजिस्टर को। तो चलिए फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट, और जो चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहती है। और फ्रेंड, मैं एक 3055 का एम्पलीफायर असेंबल या अपने से बनाने जा रहा हूँ। तो जिन लोगों को लेना है वो भी फिलिप्स का डिज़ाइन में और फिलिप्स का क्वालिटी जैसा एम्पलीफायर, जिसमें आपका एम्पलीफायर जो है जल्दी ख़राब ना हो, वैसा कुछ डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस पॉइंट में नहीं बताया, देखिए ग्राउंड से इस पॉइंट में नहीं बताया। मेरा प्रोब को देखिए मल्टीमीटर का मैं कहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान से नहीं बताया। अब देखिए इसमें बता रहा फ्रेंड, इस प्रोब में बता रहा है। ठीक है, आपस में चेंज करेंगे। इसमें नहीं बताया, उसी में आपस में मल्टीमीटर का प्रोब को चेंज करके। तो एक तरफ बताना चाहिए 500 के आसपास, एक तरफ नहीं बताना चाहिए। अब फ्रेंड, ये बीच वाले दोनों पॉइंट में एक तरफ बताना चाहिए, एक तरफ नहीं बताना चाहिए। तो देखिए इस तरह से अगर दोनों तरफ बताएगा फ्रेंड तो ट्रांजिस्टर में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए। तो ये हुआ ट्रांजिस्टर चेक करने का तरीका इस ट्रांजिस्टर में। और हर ट्रांजिस्टर में यही रूल है, थोड़ा सा रूल आपको समझना होगा, ट्रिक समझना होगा। तो ये आप, और यहाँ पे फ्रेंड प्रॉब्लम होती है इसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस का और ये ट्रांजिस्टर का। तो ये सब चेंज कर देंगे। अगर डिफ़ॉल्ट बाई चांस 1-2 लग रहा है आपको शक से, कुछ जो इस बीच इधर का नहीं ख़राब होता फ्रेंड, ये वाला जो है भाई, और ये जो है आपस में ये सब ख़राब होता है। तो एक बार यहाँ
का रेजिस्टेंस, सेकंड वाली पार्ट से आपको रेजिस्टेंस का कलर कोड से पता चल जाएगा। इसका कलर कोड आपको पता करने के लिए आपको प्ले स्टोर में कलर कोड रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और कलर कोड उसमें डालिए, आपका कलर कोड से रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको पता चल जाएगा फ्रेंड। तो आप जाइए प्ले स्टोर में रेजिस्टेंस कलर कोड लिखने से आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको चेक करके दिखाते हैं मेरा ये एम्पलीफायर सही हो गया है, और आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखाता है कैसे मेरा काम कर रहा है। और यहाँ पे स्पीकर वाली पॉइंट में मैंने लगाया हूँ, और स्पीकर का पॉइंट में डीसी वोल्टेज नहीं आना चाहिए। तो अभी हमारा एम्पलीफायर बंद है, फिर भी हम अभी एम्पलीफायर को लाइन में लगा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक बार डीसी वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर डीसी वोल्टेज आता है फ्रेंड तो एम्पलीफायर काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्पीकर का पॉइंट में फ्रेंड, एक नेगेटिव और एक स्पीकर का पॉइंट में। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पीकर का पॉइंट में लगाया, और यहाँ पे अभी डीसी लाइन नहीं आ रहा है। अभी मेरा एम्पलीफायर चालू है, बज भी रहा है गाना, और देखिए वॉल्यूम भी बढ़ाया, कितना भी वॉल्यूम बढ़ाया, यहाँ पे डीसी लाइन अभी नहीं आ रहा फ्रेंड। तो यहाँ पे एसी मल्टीमीटर को एसी लाइन में करेंगे। चलिए एसी लाइन में किया, अभी देखिए वोल्टेज यहाँ पे दिखा रही है, कम ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से काम करना चाहिए एम्पलीफायर को। इसमें वॉल्यूम को डाउन करेंगे तो वोल्टेज भी डाउन होना चाहिए। तो चलिए अभी दिखाते हैं 13-14। अभी मैं वॉल्यूम को डाउन करता हूँ, अभी अप किया तो देखिए वोल्टेज भी बढ़ा, अभी डाउन करूँगा तो वोल्टेज घटेगा, देखिए घट रहा है हमारा, और भी डाउन करूँगा फ्रेंड। और फ्रेंड जिन लोगों को इसका पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम चाहिए तो व्हाट्सएप में आइए और मुझसे ले लीजिए, बट उसके लिए कुछ चार्ज देना होगा, जो कि मिनिमम चार्ज हमारा डायग्राम के लिए 50 रुपये है। और उस डायग्राम से आप अपना काम कर सकते हैं, इस तरह का एम्पलीफायर को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कहाँ पे कौन सा लगा हुआ है उस तरह का असेंबल करके आप इजीली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जनरली मैं डायग्राम का चार्ज मैं 50 रुपये रखा हूँ, और एक वीडियो में भी डायग्राम को पूरा दिखाया हूँ, तो वहाँ से देख सकते हैं और अपना समझ सकते हैं डायग्राम कैसा है। तो हमारे चैनल पे उसका वीडियो बना हुआ फ्रेंड, तो जाके देखिए, और डायग्राम उसी में पूरा क्लियर मैंने बताया भी है। और डायग्राम जिसको चाहिए PDF फाइल, उसके लिए 50 रुपये चार्ज हमने रखा है। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ से मेरा एम्पलीफायर बन चुका है, कंप्लीट हो गया, ये रेजिस्टेंस भी ख़राब होता है। और यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर जो है BD39 और 1, ये सब जो ट्रांजिस्टर है ना फ्रेंड, BD39 इसके जगह पे 548, 558 ऐसा कुछ लगा देते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए। लेकिन 548 BD139 और 140 जो है उसको इस जगह पे एम्पलीफायर के लिए वो सही है ड्राइव करने के लिए, और लोड भी लेते हैं, और ये ख़राब भी जल्दी से नहीं होता फ्रेंड। और ये किस कारण से ख़राब हुआ ये तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं एक एम्पलीफायर अभी डिज़ाइन करने जा रहा हूँ 3055 के लिए, जिसमें आपका फिलिप्स का डिज़ाइन रहेगा, और फिलिप्स का कंपोनेंट लगा सकते हैं, वो अलग चीज़ है कंपोनेंट क्या लगाएंगे, लेकिन डिज़ाइन फिलिप्स का रहेगा, जिसमें आपको आवाज़ क्वालिटी बेटर मिलेगा, और प्लस स्पीकर ख़राब ना हो, या शॉर्ट सर्किट होने से स्पीकर, मतलब स्पीकर का तार जब भी शॉर्ट हो जाता है ना फ्रेंड, तो क्या होता है कि बोर्ड ख़राब हो जाता है, जो कि यहाँ पे बोर्ड अभी ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें उस एम्पलीफायर में बोर्ड ख़राब नहीं होगा। तो एम्पलीफायर पे अभी काम चल रहा है फ्रेंड, कुछ दिन के बाद मैं इसको लॉन्च करूँगा और डिज़ाइन करके, और बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था तो कौन सा अच्छा एम्पलीफायर हो जो कि मार्केट में तहलका मचा दे और लॉन्ग लास्टिंग हो, तो उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आने वाला दिनों में फ्रेंड मैं भी अच्छी एम्पलीफायर लॉन्च कर पाऊँ, आप लोगों का साथ रहे तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा एम्पलीफायर आने